शेरों के साथ इतने लंबे समय तक रहने का मतलब है कि आप सबसे छोटे संकेतों को भी पहचानने लगते हैं। मेरी एक थ्योरी है कि जब कोई शेरनी अपने पंजों को चाटती है तो वह शिकार की तैयारी कर रही होती है। कई दिन हो चुके हैं और मैंने अब तक इस शेरनी को कोई शिकार करते नहीं देखा है। अपनी विशाल ऊंचाई और लंबी गर्दन के लिए मशहूर जिराफ अफ्रीका के सबसे प्रतीकात्मक जानवरों में से एक है। एक अकेली शेरनी के लिए 14 फीट ऊंची वयस्क मादा जिराफ पर हमला करना लगभग आत्मघाती प्रयास हो सकता है, लेकिन यह साफ है कि उसका निशाना मान नहीं, बल्कि उसका बछड़ा था। पीछे शिकारी और सामने शिकार, यही जंगल का नियम है। अपने नवजात बच्चे को बचाने के लिए केवल मां ने ही अपनी जान जोखिम में डाली। डर अक्सर गलतियां करवा देता है और यही इस छोटे जिराफ के साथ हुआ, जिससे शिकारी के लिए काम आसान हो गया। यह उसका मौका था और वह इसे छोड़ने वाली नहीं थी। इतना नाजुक बछड़ा वयस्कों की तुलना में चोट और तेज मौत के लिए कहीं ज्यादा संवेदनशील होता है। उसकी एकमात्र उम्मीद उसकी मां थी। यह शेरनी अपने खाली पेट को भरने के लिए किसी भी तरह शिकार पकड़ने पर तुली हुई थी। वह लगभग मरने ही वाला था, लेकिन चमत्कारिक रूप से मां समय पर बीच में आ गई। लगन से सफलता मिलती है, लेकिन मौका चूक जाना बड़ी निराशा बन जाता है। कुछ घंटों बाद बछड़ा फिर से अपनी ताकत जुटाता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल वह खतरों से घिरा नहीं था, लेकिन उसके घाव और गंभीर चोटें आगे चलकर उसे फिर से आसान शिकार बना सकती थी। मां का काम अपने बच्चे की रक्षा करना है, जो अपने आप में बहुत कठिन है, और जब बच्चा घायल हो तो यह और भी मुश्किल हो जाता है। निराशा दर्दनाक, लेकिन क्योंकि वह मां के नहीं हुई है और अब भी पूरी ताकत रखती है, इसलिए